नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। यहाँ का हरेला डुर्र कौन? हरेला डुर्र मतलब हम लोग बचपन में कहते थे, जो हार जाता था, जो खेल खेलते थे उसमें जो हार जाता था उसको चिढ़ाते थे, हरेला डुर्र हरेला डुर्र। तो हरेला डुर्र कौन है? तो हरेला डुर्र जो यहाँ का है, अखबारों ने बड़ा निकाला है भाई। दो अखबारों ने खास तौर पे निकाला है, एक भास्कर ने और शायद प्रभात खबर ने भी दिया है कि किस सांसद ने कितने विधायक जितवाए। और मजेदार बात यह है कि जो सांसद, अब इसमें बहुत साफ है, 13 जिलों से तो भारतीय जनता पार्टी साफ ही हो गई। 3 ही जिले ऐसे हैं जहां से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला है। अब अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे निकल के आएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट ही नहीं मिली, जैसे दुमका में, जैसे चाईबासा में, जैसे खूंटी में, राजमहल में भी मुझे लगता है कि नहीं मिली होगी। तो या राजमहल में हो सकता है मिली हो। तो अब बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा, और यह बड़ा इंटरेस्टिंग निकाला है। इसमें टॉप पर है अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और अन्नपूर्णा देवी का नंबर इस लिहाज से बहुत तेजी से चढ़ गया है। अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं वहां से, कोडरमा से। उन्होंने उनका इस तरह से स्कोर देखें तो इस दैनिक भास्कर ने बताया 83.33% उनका स्कोर रहा है। और दूसरे मंत्री हैं जिनका स्कोर इसी तरह का रहा है, वो है हजारीबाग के मनीष जायसवाल। हजारीबाग के मनीष जायसवाल, यहां से 5 सीटें हैं जिसमें 4 सीटें भाजपा प्लस ने जीती, मतलब भारतीय जनता पार्टी और आजसू। तो जो मांडू की जीत है वो आजसू जीती। तो इस तरह से इनका जो स्कोर रहा वो 80% रहा। और फिर आए चतरा कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह की जो सीट है उसमें विधानसभा सीटें आती हैं 4, जिसमें भाजपा प्लस ने जीती 3, एक लोजपा ने जीती, 2 भाजपा ने जीती। इंडिया गठबंधन एक ही जीत पाया, और इंडिया गठबंधन इसमें सिर्फ मनिका जीत पाया है। तो इनका स्कोर रहा 75%। अब बात करते हैं, पलामू में 6 सीटें हैं, पलामू लोकसभा क्षेत्र में। यहां के सांसद हैं बीडी राम। तो बीडी राम ने 6 में से सिर्फ 2 सीटें भाजपा जीत पाई, इंडिया गठबंधन 4 जीती। तो इनका प्रदर्शन देखिए, डाल्टनगंज जीत गई और पांकी जीत गई, डाल्टनगंज जीत गई और गढ़वा जीत गई। इसके अलावा कोई सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे में इनका जो प्रदर्शन है उसको बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं, इनका स्कोर हुआ 33.33%, थर्ड क्लास। फिर आ जाते हैं रांची में संजय सेठ। जबरदस्त तरीके से रुतबा बना हुआ है और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। इनके विधान लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, एक रांची की और एक हटिया की। बाकी जो कांके जैसी गढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता गढ़ मानी जाती थी, वो सीट भी हार गए। सुदेश महतो सिल्ली हार गए। और खिजरी में जहां पहले से कहा जाता था कि यहां इस बार कांग्रेस हारेगी और राम कुमार पाहन भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, वो सीट भी हार गए। इनका जो स्कोर रहा वो स्कोर भी 33.33, मतलब थर्ड डिवीजन। और धनबाद के ढुल्लू महतो, 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा 3 जीती, इंडिया गठबंधन 1 जीती, और 1 सीट जीते इंडिया गठबंधन जीती यहां पर। नहीं, ये गड़बड़ है। बोकारो, इनकी जो सीटें हैं 5 सीटें हैं, जिसमें बोकारो की
सीट कांग्रेस जीती, धनबाद ये जीते, चंदन कैरी जेएमएम जीती, सिंदरी और निरसा झरिया ये लोग जीते। झरिया और धनबाद सिर्फ जीत पाए, 2 सीटें जीते और सीटें हैं 6, तो इनका 33.33%। इसमें दरअसल भास्कर ने जो गणित दी है वो गलत दी है। इन्होंने कहा कुल सीटें हैं 5, भाजपा जीती 3 और इंडिया जीती 1। मेरा माथा ठनका, ये इंडिया 1 जीती, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बोकारो दिख रहा है, चंदन क्यारी दिख रही है, ये दिख रही, निरसा दिख रही, सिंदरी दिख रही, तो ये तो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीती हुई है। तो खैर, तो इनका स्कोर रहा 33.33। ये बाबूलाल मरांडी के बड़े खास हैं और बहुत ज्यादा इन पर तमाम तरह के मामले, तमाम तरह, बाघमारा से विधायक हुआ करते थे, इन पर तमाम तरह की चीजें हैं। और कोयले का मतलब कोयला जो व्यापार जैसा कहा जाता है, क्या है वो, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए एक लीक, एक वो ऐसी कहावत है एक कि एक कहीं ना कहीं तो कालिख लगी ही जाएगी। तो ये उस तरह का मामला नहीं है, ये काजल की कोठरी ही है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। खैर, धनबाद की बात हो गई। फिर आप आइए जमशेदपुर में, विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहां भी 6 सीटें हैं जिसमें भाजपा 1 जीत पाई और जमशेदपुर की सीट, जमशेदपुर पश्चिमी की सीट सरयू राय ने जीती, तो आप 2 कह लीजिए। वैसे कहेंगे तो भाजपा 1 और उस तरह से कहेंगे कि भाई एनडीए तो 2, 4 जीती इंडिया गठबंधन। तो इनका प्रदर्शन भी 33.33 रहा। फिर आते हैं गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के सांसद हैं। यहां 6 सीटें हैं और इसमें भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई और 1 सीट बाघमारा की जीत पाई। बाकी सारी सीटें गिरिडीह हार गई, गोमिया हार गई, बेरमो हार गई, टुंडी हार गई, बाघमारा जीती, डुमरी हार गई। डुमरी में इंडिया गठबंधन नहीं जीता, जयराम महतो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन चुनाव हार गया। तो इनमें 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत पाई। अब एक और जो सबसे, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी जब तक चलता रहता था, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को दिशा देने की कोशिश यहां से लेकर दिल्ली तक करते रहे हैं, निशिकांत दुबे, जो गोड्डा के सांसद हैं और जिन्होंने हेमंत सोरेन को हराने की रणनीति पर काम किया है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को तोड़ लिया जाए, उनको कैंडिडेट बना दिया जाए, हेमंत सोरेन का पर्चा खारिज करवा दिया जाए, इस तरह की तमाम रणनीति। पहले बाबूलाल मरांडी को हराने की, फिर जिताने के लिए निरंजन राय को बैठाने का ड्रामेटिक ऑपरेशन किया गया। ये सारी चीजें की निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे बहुत ही ऊर्जावान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत रिसोर्सफुल हैं, ऊपर तक बहुत पहुंच है, पार्टी में ऊपर तक पहुंच है और पार्लियामेंट में इनको खास एक भूमिका में मोदी जी और शाह जी एक खास भूमिका दिए हुए हैं, जिस भूमिका का ये बखूबी निर्वहन करते रहते हैं। तो इनके सीट में 6 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं गोड्डा में। वो सीटें हैं गोड्डा, जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोड़ैयाहाट, महगामा। यहां पर सिर्फ 1 सीट भाजपा जीत पाई, वो जरमुंडी की सीट है और वो भी इस वजह से जीत पाई क्योंकि कांग्रेस ने समय रहते ठीक टिकट नहीं दिया। बादल पत्रलेख जिनके खिलाफ माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस अगर टिकट बदल देती तो ये सीट भी नहीं जीत पाते। इसका उदाहरण हम आपको बताएं कि गोड्डा सीट, गोड्डा की मेन सदर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और वहां से, गोड्डा से इंडिया गठबंधन जीती। तो ये रहा इनका स्कोर। अब दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जब इधर ये है तो दूसरी तरफ का बहुत साफ है कि लोहरदगा के सांसद का क्या रहा, खूंटी के सांसद का क्या रहा, चाईबासा के सांसद का क्या रहा, दुमका के सांसद का क्या रहा, राजमहल के सांसद का क्या रहा। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका स्कोर 100% रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।